बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हसूल इल्म चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज तक आपने जिन्नातों के बारे में बेशुमार बातें सुनी होंगी। जिन्नात होते हैं, इस बात में कोई भी शक नहीं है, और ये शक करें वो इंसान शायद किसी रूहानी मखलूकात से सामना नहीं कर पाया होगा, इसीलिए इंसान इस पर शक करता है। लेकिन मुसलमान होने के नाते हम इस पर शक इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये कुरान में मौजूद है। भूत प्रीत जिन जिन्नात, इनके बारे में मुख्तलिफ राय लोगों की रहती हैं। कई लोग जिन्नातों पर यकीन करते हैं तो कई लोग उसे महज एक वहम समझते हैं, या फिर उन लोगों की गपशप के लोग झूठ कहते हैं। लेकिन दोस्तों, जिन्नात हकीकत में होते हैं। इस्लाम की पाक किताब कुरान मजीद में भी जिन्नातों का जिक्र आया है। इसी बात से हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिन्नातों के वजूद में कितनी सच्चाई है कि आज कुरान मजीद की बेशतर आयात दुनिया वाले तहकीकात करके साबित कर रहे हैं, जिन्हें कुरान ने 1400 साल पहले ही बता दिया है। बहरहाल दोस्तों, आज ये टॉपिक जन्नात से रिलेटेड है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मुर्गे और जन्नात में दुश्मनी क्यों है। इंटरनेट पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही इस मालूमात के बारे में हर इंसान को जानना चाहिए कि आखिर जन्नात और मुर्गे ने दुश्मनी क्यों की है, यानी इन दोनों के दरमियान में दुश्मनी क्यों है। कई बार आपने भी इससे रिलेटेड वीडियोस देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको तफसील से बताएंगे कि आखिर मुर्गे और जन्नात में दुश्मनी क्यों है। दोस्तों, रिवायात में है कि किसी मुल्क के एक बादशाह ने अपने महल के मुअज्जिन को ये हुक्म दे रखा था कि सुबह मुर्गे की अजान सुनने के बाद, यानी मुर्गा जो बांग देता है, उसके बाद उसको सुनने के ठीक बाद अजान दे दिया करो। अब मुअज्जिन ऐसा ही करता था। लेकिन एक दफ़ा ऐसा हुआ कि उस महल के मासूम मुर्गे ने बेवक्त ही एक मर्तबा आवाज़ दे दी। देर रात को मुर्गे ने बांग दे दी और मुअज्जिन, जिसको बादशाह सलामत ने हुक्म दे रखा था, तो उसने भी हुक्म की तामील की और मुर्गे की आधी रात की आवाज़ को सुनते ही मुअज्जिन साहब ने खुद भी अजान दे दी, जिसकी वजह से लोगों को फजर के वक्त से पहले ही बेदार होना पड़ा। क्योंकि मुर्गे ने रात में ही अजान यानी बांग दे दी थी, तो मुअज्जिन साहब ने अजान दी तो लोग जाग गए, और उसकी इस गलती की वजह से बादशाह ने उस मुअज्जिन को मौत की सज़ा भी सुना दी। और जब यह खबर बादशाह की लाडली शहजादी तक पहुंची, जो कि बादशाह की बहुत दिल अजीज थी, तो उसने बादशाह सलामत को एक ख़त लिखा, और उस ख़त में यह लिखा कि इस सज़ा का हकदार तो मुर्गा है, अजान देने वाला सज़ा का हकदार कैसे हुआ। और दोस्तों, ये बात कई बार देखी भी गई है कि मुर्गा कई मरतबा बेवक्त ही बांग यानी अजान दे देता है। तो फिर क्या हम इस पर भरोसा कर सकते हैं? तो आज की इस वीडियो में हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से और स्पेशली हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका से ये जानने की कोशिश करेंगे कि मुर्गे की बांग देने यानी अजान देने में आखिर क्या क्या हिकमतें पोशीदा हैं। दोस्तों, एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से एक शख्स ने सवाल किया कि या अली, हमें एक बात समझा दीजिए कि आखिरकार मुर्गा ऊंची आवाज़ में अजान क्यों देता है। जो मुर्गा बांग देता है, उसके मुताबिक उस शख्स ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से सवाल किया। ये सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया, ऐ शख्स, तू ये खूब जान ले कि ये कायनात और इसमें कायम ये ज़मीन हम इंसानों की पैदाइश से लाखों साल पहले आबाद थी, और इस ज़मीन पर उस वक्त तक जिन्नात रहा करते थे। जब अल्लाह ताला ने चाहा कि ज़मीन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उतारे, तो उस वक्त इन जिन्नातों को, जो उस वक्त ज़मीन पर रह रहे थे, उन तमाम जिन्नातों को ये हुक्म दिया कि तुम लोग अब सिर्फ रात तक ही रहो, यानी कि रात के वक्त तक महदूद हो जाओ। और उस वक्त ये मुर्गा, जो कि परिंदे की शक्ल में फ़िज़ा में यानी हवा में उड़ा करता था, इस मुर्गे की उड़ने की ताकत ख़त्म कर दी गई और इसकी आवाज़ को मज़ीद बुलंद कर दिया गया। और इस मुर्गे को ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी कि ये रात को ख़त्म होने पर, यानी कि जब रात ख़त्म होने वाली होती है या रात ख़त्म हो जाए और सुबह करीब आ जाए, तो सुबह के करीब होने पर बांग देकर यानी अजान देकर न सिर्फ अल्लाह ताला के बंदों को अल्लाह की इबादत के लिए बेदार कर दे, बल्कि इंसानों के साथ साथ ये बांग देकर अजान देकर जिन्नातों को भी ये खबर कर दे कि सुबह हो चुकी है और इन जिन्नातों का वक्त ख़त्म हो चुका है। यानी कि अब जिन्नातों का वक्त ख़त्म हो गया है और इंसानों को भी फजर के लिए उठना है, और अब ये तमाम जिन्नात पर्दे में चले जाएं। दोस्तों, इसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उस शख्स को जवाब देते हुए ये भी फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला की ये वो मखलूक है जिसे अल्लाह ताला ने जिन्नातों और फरिश्तों को देखने की सलाहियत से नवाजा है। यानी कि जो मुर्गा होता है वो जिन्नात और फरिश्तों को देख सकता है,
جبکہ اسی مرغے کی آواز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا روب اور اتنا زیادہ اثر رکھا ہے کہ جنات بھی اس کی آواز کو سن کر، جو صبح صبح بانگ دیتا ہے یا رات کو بانگ دیتا ہے، اس کی آواز سن کر بھاگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو یہ نصیحت فرمائی کہ جب تم دیکھو کہ کسی انسان پر جن کا سایہ ہے تو کوشش کیا کرو کہ اس شخص کو مرغے کی آواز سنائی جائے، اور امید یہی رکھو کہ جنات جو شخص کے اندر موجود ہیں وہ اس مرغے کی آواز سن کر اس کے جسم کو چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ اور دوستو، اس کے علاوہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کسی بھی چیز کو بے مقصد پیدا نہیں فرمایا ہے، اور اگر ہم اس کے بعد اس مرغے کی زندگی پر نظر ڈالیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول کے مطابق نہ یہ مرغہ صرف شیطان کو بھگانے کے کام آتا ہے، بلکہ یہ انسانی خوراک کے لیے گوشت پیدا کرنے کا ایک انوکھا ذریعہ بھی ہے۔ یہ اور اس کے علاوہ میرے دوستو، شاید یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین نے بھی اس نیک صفت پرندے کو اپنے گھروں میں پالنے کا حکم بھی دیا ہے، تاکہ ہم اس مرغے کی یعنی اس پرندے کی موجودگی میں صرف اور صرف جنات سے محفوظ رہ سکیں، بلکہ اللہ کی مخلوق میں اضافے کا بھی سبب بن سکیں۔ دوستو، صرف یہی نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی مرغے کی اہمیت کو بیان کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی مرغے کی بانگ سنو، مرغے کی آواز سنو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو، کیونکہ مرغا فرشتوں کو دیکھ کر ہی اذان دیتا ہے۔ اور آگے آپ نے مزید فرمایا کہ جب گدھے کی آواز سنو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگو، کیونکہ وہ شیاطین کو دیکھ کر، شیطانی قوتوں کو دیکھ کر ہی اپنی آواز بلند کرتا ہے۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ سب سے بری آواز ہے گدھے کی آواز۔ تو دوستو، اس لیے جب کبھی آپ کے آس پاس کہیں مرغ اذان دیتا ہے تو سمجھ جائیے کہ اسے فرشتہ نظر آیا ہے یا جن نظر آیا ہے، اور اگر کوئی گدھا آواز نکالتا ہے تو سمجھ جائیے کہ اسے شیطان نظر آیا ہے، اور اس وقت اللہ سے پناہ مانگیے۔ امید کرتے ہیں دوستوں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کے متعلق آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا، اور دوستو آپ ہمیں ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ نے اپنے گھر میں مرغا پال رکھا ہے یا نہیں۔ اگر نہیں تو یقیناً ہماری آج کی معلومات کو جاننے کے بعد آپ اپنے گھر میں مرغا ضرور رکھیں گے۔ تو دوستو، مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل حصول علم کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیجئے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔